साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आपको मालूम होगा कि कल यानी 20 जुलाई को लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीक़ों से बीएसएससी ऑफिस के समीप धरना प्रदर्शन किए। उन्होंने अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीक़ों से रखा। आपको मालूम है कि 1778 कैंडिडेट कंटिन्यू वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तो नहीं उनके पास एज बाकी है किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, और ना ही अब उनके पास वो जज्बा है, वो ताकत है, वो जुनून है कि अब वह नेक्स्ट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सके। कंटिन्यू अपनी जीवन को संभालने के लिए बीएसएससी से भीख मांग रही है, बीएसएससी के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं, बावजूद कोई भी इस तरीके का पॉजिटिव सिंबल बीएसएससी नहीं दिखा रही है। आपको मालूम होगा कि एडिट ऑप्शन के लिए बीएसएससी सीजीए लेवल का जो अभी फॉर्म फिल हुई है उसमें 2248 सीट अभी तक हो चुके हैं। उसमें सभी लोगों ने आवाज़ उठाया, कई सारे यूट्यूबर, हमारे दोस्त ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने बातों को उठाया, और लगता है बीएसएससी के कानों तक ये बात गूंजी और उन्होंने इस एडिट के ऑप्शन को दिया। तो ठीक इसी प्रकार आप मानवीयता को ज़रूर दर्शाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि नहीं बिहार में इतनी सारी वैकेंसीज होगी, जब वोटिंग का वक्त होता है तो लोग ऐसे वादा करते हैं जैसे वास्तव में ऐसा सब कुछ होगा। लेकिन आज भी वो बिहार के युवा एक पोस्ट के लिए कंटिन्यू बीएसएससी से भीख मांग रही है। भीख तो छोड़ दीजिए, ये उनका अधिकार है, लेकिन आज नौबत ऐसी आ गई है कि हम भीख के आप तो लोगों का इमोशंस थोड़ा भी अगर सामाजिकता की परिभाषा को आप सच में डिनोट करना चाहते हैं तो 1778 कैंडिडेट की एटलीस्ट बात को सुनना चाहिए। एक घर नहीं, दो घर नहीं, 1778 जिंदगी को आप संभाल सकते हैं बस वेटिंग लिस्ट दे करके, बस 13,120 पोस्ट को भर करके। तो साथियों बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, और लोगों के साथ ऐसा नहीं इमोशंस के साथ गेम खेलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार को एंड बीएसएससी कमीशन को, बीएसएससी अध्यक्ष महोदय को। मैं उनसे बीएसएससी अध्यक्ष महोदय से एंड बीएसएससी सचिव महोदय से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि सर 1778 कैंडिडेट की बातों को सुनिए। 1778 जो पोस्ट है एटलीस्ट उनको भर लीजिए, क्योंकि उनका अब कुछ भी आशा की जो किरण होती है अब कुछ भी नहीं है उनके पास। और आपके समक्ष बार बार इस तरीके से किया जा रहा है, आपका भी बेटा हो सकता है, आपका भी भतीजा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमारा ब्लड रिलेशन हो। तो साथियों बहुत ही इमोशन की यह मुद्दा बन चुकी है और लोग सुनने को नाम नहीं ले रहे हैं। अभी के ऑप्शन के लिए जो चीज़ें उठाई गई, उन्होंने भरसक इस चीज़ को माना, इसके लिए हम सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एटलीस्ट 1778 कैंडिडेट की बात को भी सुनना चाहिए और उस पोस्ट को भरा जाना चाहिए, एक भी सीट वैकेंट नहीं जानी चाहिए। आपको मालूम होगा कि जो फिजिकल में लोगों को लिया जाना चाहिए था उसमें मात्र 40 कैंडिडेट को लिया गया है, एंड जो फिजिकल के लिए जो कॉल करना चाहिए था उसमें भी दोबारा एनटीपीसी वाली चीज़ें हो चुकी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एनटीपीसी में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे, एक ही कैंडिडेट को बार बार काउंट किया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार बीएसएससी में भी एक ही कैंडिडेट को फिजिकल के लिए भी बुला लिया गया, जिनकी पद प्राथमिकता पंचायत सचिव एंड राजस्व कर्मचारी थी और जिनका नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा थी। और तो फिजिकल का जो सीट है उसमें भी अभी तक पूरी की पूरी फुलफिल नहीं हो पाई है। तो अगर फिजिकल की प्रक्रिया को आप करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ करवाएं, अगर आपको टाइपिंग की प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ करवाएं, लेकिन सीट को वैकेंट मत छोड़िए। सर इन लोगों की बात को भी सुनिए, इतनी सारी लोगों को जो परेशानी है, हम भी तो बिहार के ही हैं सर, दूसरे स्टेट के नहीं है, आपके ही राज्य के हैं, और आप हमारे साथ इतना अन्याय करेंगे तो कैसे होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को अगर आप चाहें तो फेसबुक के ज़रिए भी शेयर कीजिए, और आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन हमारी बात को बीएसएससी अध्यक्ष महोदय के समक्ष या बीएसएससी सचिव महोदय के समक्ष ज़रूर पहुंचाइए।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम से 1778 कैंडिडेट का जो परिस्थितियां हैं उनको समझा जाए, उस सीट को जो सीट अभी वैकेंट जा रही है एटलीस्ट उनको भर दिया जाए, 13,120 पोस्ट को एटलीस्ट भर लिया जाए। इसके लिए आप सभी लोगों का, हम सभी कैंडिडेट बहुत ही शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन ये सीट खाली मत जाने दीजिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।